अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों की खिदमत में एक नई रेसिपी लेकर फिर से हाजिर हूँ। आप देख सकते हैं ना, देखकर ही मुंह में पानी आ रहा होगा। हमने किस चीज़ से बनाया है ये आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन आप जब रेसिपी देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। क्या ये रेसिपी इस तरीके से बन सकती थी? अभी तक हमें क्यों नहीं पता था? यकीन मानिए गाइस, बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, बहुत ही जायकेदार, एकदम क्रिस्पी है और इतनी टेस्टी है कि इसका तो कोई जवाब नहीं है। ये रेसिपी एकदम अनमोल है, एक नंबर है गाइस। तो पूरी वीडियो को देखिए, वीडियो को भगाकर या फिर स्किप करके अगर देखेंगे तो आपकी रेसिपी इस तरीके से नहीं बन पाएगी, ये मेरी गारंटी है 100%। तो इसलिए आप लोग पूरी वीडियो को देखिए, वीडियो को भगाकर मत देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस तरीके से वीडियो नई नई देखने के लिए। यहाँ पर हमने लिया है रोटी। ये हमारी बासी रोटी है, जो रोटी हमारे घर में बच जाती है। हम क्या करते हैं, कभी फ्राई करके तल के खा लिया तो खा लिया, वरना रखे रखे रोटी सूख जाती है और बहुत सारे घरों में तो रोटियाँ फेंक भी देते हैं। लेकिन जब ये रेसिपी आज आप पूरा देखेंगे गाइस तो आप जानबूझकर रोटी को बचाएंगे, ये मेरी गारंटी है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास 4 से 5 रोटियाँ हैं। तो रोटी हमारा बच गया था, रोटी कोई नहीं खा रहा था, तो रोटी को हमने इसे उठा के रख दिया गाइस फ्रिज में। तो रोटी जो है थोड़ी कड़क भी हो गई है। तो अब क्या करेंगे, अब हम उसी रोटी से आज ये नया एकदम यूनिक चटपटा नाश्ता बनाएंगे। तो इसके लिए देख सकते हैं हमें रोटी को पहले तोड़ना होगा। तो हम रोटी को पहले इस तरीके से तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हम रोटी को तोड़ लेते हैं। तो देख सकते हैं मैं रोटी को मसल रही हूँ, तो रोटी हमारे जो है मसल नहीं रहे हैं। इसका मतलब ये है कि रोटी जो है टाइट हो चुकी है। अगर हम फ्रिज में नहीं रखते तो शायद रोटी जो है थोड़ा टेस्ट भी उसका अलग हो जाता, लेकिन इसलिए हम फ्रिज में रख दिए थे तो थोड़ी सी रोटी जो है हमारी हार्ड हो गई है। अब इसको हम मिक्सर वाटी में डालेंगे और मिक्सर वाटी में डालकर हम इसका एक फ़ाइन पाउडर बना लेते हैं। तो ये एकदम पाउडर की तरह नहीं बनेगा, जैसे हम ब्रेड गरम बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा ये। आप ये मत सोचिए कि पाउडर की तरह ही बनेगा। अब यहाँ पर हमने अपनी रोटी को तो जो है पीस लिया है। अब यहाँ पर हमने एक बाउल यानी एक कटोरा लिया है, इसके अंदर हम 1 कप बेसन डालेंगे। मैं नमक डालूँगी, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूँगी और इसमें पानी डालकर इसका हम घोल बना लेते हैं। तो यहाँ पर घोल आपको ना ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा, यहाँ पर आपको घोल को जो है मीडियम बनाना है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना है। घोल जो है यहाँ पर मीडियम होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम इनको बढ़िया से फेंट लेते हैं। तो गाइस आप लोग अभी से वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, क्योंकि रेसिपी जो है बहुत ही यूनिक है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही डिफरेंट है। शायद आज से पहले पूरे यूट्यूब पर आज से पहले ऐसी रोटी की रेसिपी, बची हुई रोटी की रेसिपी आपने गाइस नहीं देखी होगी, ये मेरी 100% गारंटी है। पूरी यूट्यूब पे आप ढूंढ लीजिए, आपको ये रेसिपी नहीं मिलने वाली है। ये मेरी अपनी ख़ास रेसिपी है जो हमने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। तो इसलिए मैं कहती हूँ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जल्दी से, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए और आप लोग डेली इस तरीके से नई नई रेसिपी देख पाएँ। यहाँ पर हमने बेसन भी अपना घोल लिया है, बेसन घोल कर हम रख देते हैं साइड में। तो यहाँ पर मैं 1 गाजर ली हूँ, 1 कच्चा आलू ली हूँ, देख सकते हैं। अब इनको हमें क्या करना है, इनको हमें कद्दूकस कर लेना है। तो यहाँ पर मैं मोटे वाले से कद्दूकस कर रही हूँ, पतले वाले से नहीं करूँगी, देख सकते हैं, ताकि हमारा जो ये आलू का लरछा है ना, ये लरछा हमारा जो है अच्छे से हमें पता चले कि हाँ हमने इसके अंदर आलू डाला है। अगर लरछा मोटा मोटा रहेगा तो भले पक जाएगा, लेकिन वो लरछा जो होता है ना आलू का, वो बाद में भी हमें पता चलता है कि इसमें हमने आलू डाला है गाइस। इसी तरीके से हम गाजर को भी कद्दूकस कर लेते हैं, वो भी मैं मोटे वाले में ही कद्दूकस की हूँ, देख सकते हैं। आलू और गाजर हमारा दोनों जो है कद्दूकस हो चुका है गाइस। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी रोटी जो पीसे हैं उसको हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से हमारी पिसी हुई रोटी जो है वो तैयार हुई है। तो देख सकती हैं, कोई नहीं समझ पाएगा कि ये हमारी पिसी हुई रोटी है, हमने इसको रोटी को पीसा है गाइस। देख सकते हैं बिल्कुल एकदम ब्रेड गरम की तरह दिख रहे हैं ये।
यकीन मानिए ये नाश्ता इतना हेल्दी है, इतना बेहतरीन है कि आप जब इस नाश्ते को अगर मेरे बताए तरीके से फॉलो करके एक एक स्टेप को देखकर अगर समझकर बनाएंगी इस नाश्ते को, तो आप खुद हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। और खाने वाला तो विश्वास ही नहीं कर पाएगा कि आपने इसको बची हुई रोटी से बनाई है। आप 1 दिन की रोटी, 2 दिन की रोटी, रोटी सिर्फ ख़राब नहीं होनी चाहिए, आप चाहे 4 दिन भी रख के फ्रिज में तो भी आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हमने रोटी का जो बुरादा है उसको हमने अलग कर लिया है, क्योंकि हमें उसका अलग से काम लगेगा, तो हमने थोड़ा सा प्लेट में अलग रख लिया है। अब यहाँ पर गैस के ऊपर हमने पैन चढ़ा दिया है। पैन में 1 चम्मच तेल डालेंगे, इसमें थोड़ा सा मैं जीरा डालूंगी, 1/2 चम्मच की इतना। बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्च यहाँ पर डाल देती हूँ, देख सकते हैं। और इसके अंदर अब हम डाल देते हैं पानी। तो हमने यहाँ पर पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद में इसके अंदर में आलू और गाजर का जो हमने कद्दूकस किया है उसको हम डाल देते हैं। तो यहाँ पर आलू गाजर डालने के बाद में गाइस हम इसके अंदर कुछ बेसिक से मसाले डालेंगे, जो मसाले हमारे बहुत ही कम इसके अंदर जाएंगे, ज़्यादा मसाले हम नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर पहले शुरू में तो मैं नमक डाल दी हूँ। नमक आपको ध्यान से डालना है, क्योंकि अगर आप बेसन में नमक डाल रहे हैं तो नमक आपको ध्यान से डालना है, और अगर नहीं डाल रहे हैं बेसन में तो फिर एक साथ ही आप डाल दीजिए। तो मैं नमक बेसन में भी डाली हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा कम डाली हूँ। नमक डालने के बाद यहाँ पर मैं हल्दी पाउडर डाल दी हूँ, 1/2 चम्मच की इतना मैं यहाँ पर धनिया पाउडर डाल दी हूँ, 1 चम्मच में जो है मिर्ची पाउडर डाल दी हूँ, और 1/2 चम्मच जो है मैं यहाँ पर गरम मसाला डाल दी हूँ। इससे हमारे नाश्ते का स्वाद और टेस्ट दोनों जो है बदल जाएगा, एकदम डबल आएगा गाइस। तो देख सकते हैं अब यहाँ पर थोड़ा सा पानी हमने और डाल दिया है। अब इसको हम चला देते हैं, और चलाने के बाद में जैसे ही थोड़े से हल्के से पानी थोड़े से पकने लगेंगे, वैसे उसके बाद हमें इसमें दूसरी चीज़ें डालनी है गाइस। तो ये देखिए गाइस, पानी हमारा जो है वो पकना स्टार्ट हो गया है, देख सकते हैं। ज़्यादा नहीं हमें पकाना है पहले से, बस इतना कि हमारा पानी जो है वो पकना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद में जो हमने अपने रोटी का बुरादा बना के रखा है, देख सकते हैं रोटी को पीस के रखा है, उसको हम डाल देंगे इसके अंदर। और यहाँ पर गैस को हम मीडियम कर देंगे। आँच अगर हमारा फास्ट रहेगा तो जल्दी से ये सूख जाएगी पानी इसके जो है, और ये हमारे जो रोटी हैं और हमारे जो आलू हैं वो अच्छे से पकेंगे नहीं, सेट नहीं होंगे। तो हमें पहले क्या करना है, हमें आंच को एकदम मीडियम कर देना है, और मीडियम आंच पर ही हमें रोटी को, जो रोटी का बुरादा हमने बनाया है उसको हमें डालना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने अपनी रोटी डालने के बाद में हम इसको इस तरीके से चला कर इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए, सॉरी गाइस 3 से 4 मिनट के लिए इसको पहले इस तरीके से हम रोटी को खाली पकाएंगे। उसके बाद में जो हमने बेसन अपना घोल के रखा है उस बेसन को हम इसके अंदर डाल देंगे, देख सकते हैं। अब बेसन डालकर गाइस हमें क्या करना है, हमें इनको बढ़िया से पकाना है, एकदम अच्छे से पकाना है, ताकि जो इसका रोटी का और बेसन का, आलू का जो सब्जियां हमने डाली है, इसका जो है एक बढ़िया से डो लग जाए। जिस तरीके से हम आटे का डो लगाते हैं, गूंथते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। तो देख सकते हैं ये हमारा जो आटे का और बेसन का, यानी सॉरी गाइस रोटी का और बेसन का जो घोल है हमने जो डाला है उसको देख सकते हैं हमने बढ़िया से सुखा लिया है, ये अच्छे से पक गए हैं। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूंगी, और हरा धनिया डालने के बाद में हम इनको अभी भी पकाएंगे, ताकि जब तक ये अच्छे से सेट नहीं हो जाते, थोड़े से टाइट नहीं हो जाते, तब तक हमें इनको पकाना होगा। लेकिन आँच को आपको मीडियम रखना होगा, आँच को फास्ट नहीं करना है। मीडियम आंच पे ही आपको इसको चला कर पकाना है। और एक बात और बता दूं, जब ये ठंडे होंगे तो ये खुद ब खुद थोड़े से टाइट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो डो है, देख सकते हैं डो हमारा बिल्कुल बन चुका है। अब ये इतना ही रहेगा, नीचे के पैन में चिपकने लगा है, देख सकते हैं। जब ये ठंडा होगा तो थोड़ा सा ये हार्ड हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। तो चलिए अब इसको हम निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद आगे की हम तैयारी करते हैं। तो पहले तो हम इनको प्लेट में निकालेंगे। प्लेट में निकालने के बाद में थोड़ा सा मैं इनको ठंडा होने दूंगी, ताकि ये थोड़े ठंडे हो जाएं। तो गाइस वापस से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप लोग वीडियो में बने हैं तो पहले तो मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ। थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली।
और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं गाइस। लाइक से, कमेंट से आपका 1 रुपया नहीं जाता है। अगर कभी आपका 1 रुपया लगता गाइस तो हम कभी मुंह खोल कर आपसे मांगते नहीं, पर आपका 1 रुपया नहीं लगता है गाइस, लेकिन हमें हौसला मिलता है, हमें हमारे हौसलों को बुलंदी मिलती है। जो हम मेहनत आप लोगों के साथ में कर रहे हैं, आप लोगों के लिए वीडियो को इतनी मेहनत से बना रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ज़रूर हमें हौसला मिलता है गाइस। और आप लोग जानते हैं किसी भी इंसान को, ज़रूरी नहीं कि मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, किसी की भी दिल को थोड़ी सी उम्मीद देने के लिए, उम्मीद जताने के लिए उससे कई गुना ज़्यादा आपकी उम्मीदें, आपकी खुशियाँ पूरी होती हैं। तो अगर इंसान इतना मेहनत से आप लोगों के साथ में इतना मेहनत करके कुछ काम कर रहा है, आप लोगों तक पहुंचा रहा है, तो उसको भी तो गाइस कुछ मिलना चाहिए। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। अगर रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करने बगैर तो मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ये तो मेरी गारंटी है कि रेसिपी तो आपको बहुत पसंद आएगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ गाइस, एक बात और बताऊंगी कि इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप पर दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि हर किसी को बनाने और खाने का मौका मिले गाइस। यकीन मानिए बहुत ही बेहतरीन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपसे बातें करते करते हमारा जो डो था वो भी ठंडा हो गया था। और हमने जो है अपनी सब्जी काटने वाले बोर्ड पे हमने थोड़ा सा तेल लगाया और तेल लगाकर हमने इनको इस तरीके से चौकोन में बॉक्स में थोड़ा सा सेट कर लिया है। उसके बाद में थोड़ा सा हल्का सा इनके आगे पीछे साइडों से हमने निकाल दिया है ताकि इसको मैं अच्छे से शेप दे सकूं। उसके बाद में इस तरीके से हमने टेंगल में इनको कट करेंगे। तो मैं चम्मच से ही इसको कट कर रही हूँ, देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये कट हो जा रहे हैं। और थोड़े से एक एक अगर आलू के लरछे आपको बाहर दिखेंगे तो थोड़ा सा हाथों से आप सेट कर दीजिए। अब ये जो रोटी का बुरादा हमने निकाला था ना, मैं आगे आपसे बोली थी कि हमको बाद में काम आएगा। ये वाला जो बुरादा है जैसे हम ब्रेड गरम लेते हैं, बिल्कुल ब्रेड गरम की तरह ये रहेगा गाइस, लेकिन उससे हेल्दी रहेगा क्योंकि वो तो ब्रेड रहता है और ये तो रोटी है गाइस। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अपने नाश्ते को इसके अंदर हम कूट करेंगे इस तरीके से, देख सकते हैं उलट पलट कर इनको हम बढ़िया से इसके अंदर सेट कर लेते हैं। और सेट करके इनको अच्छे से कूट करके इसके अंदर, रोटी के बुरादे के अंदर हम इनको एक अलग प्लेट में रख लेते हैं। तो चलिए इसी तरीके से हम सारे को कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने बहुत ही अच्छे से इनको कूट कर लिया है, देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं गाइस। तो अब चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ अपने। यहाँ पर हमारा तेल जो है वो गरम है, हमने तेल पहले से रख दिया था गरम होने के लिए। तो यहाँ पर हमारा तेल जो है वो मीडियम गरम होना चाहिए, तेल ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा, डालते ही ऊपर से जल जाएगा और नीचे से बिल्कुल वैसा ही रहेगा। और जब आप इसको जो है मीडियम आंच पर फ्राई करोगे तो ये ऊपर से लेके अंदर तक बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगे और बहुत ही जायकेदार, टेस्टी लगेंगे। तो अब यहाँ पर मैं गाइस जितना मेरे पैन में एक साथ में आएगा उतना मैं डाल दूंगी, बाकी का मैं दोबारा फ्राई करूंगी। और इनको हम एकदम क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे, दोनों तरफ से उलट पलट कर मैं इनको एकदम अच्छे से फ्राई करूंगी गाइस। यकीन मानिए गाइस, जब हमने इस नाश्ते को बनाया अपने घर में तो किसी को यकीन नहीं हुआ, किसी को भरोसा ही नहीं हुआ कि हमने इसको रोटी से बनाया है। किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था गाइस, खाने के बाद भी नहीं पता चल रहा था कि ये रोटी से बना हुआ है। अब सोचिए आप, कितना हेल्दी, कितना बेहतरीन नाश्ता, दिखने में भी कितना खूबसूरत है। अगर कोई भी आपके घर में मेहमान आ जाए तो झटपट आप इस तरीके से बनाकर मेहमान को भी खिला सकते हैं, कोई नहीं समझ पाएगा कि आपने इसको रोटी से बनाया है। यकीन मानिए इतना बेहतरीन, इतना टेस्टी लगता है कि इसके आगे तो समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी भी फीके लगते हैं, उनकी भी कोई औकात नहीं होती है इस नाश्ते के आगे। आप बस पूरी वीडियो को देख लीजिए, खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा, हमें कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी गाइस। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे नाश्ते फ्राई हो चुके हैं उनको हम निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद में इसी तरीके से हम सारे नाश्ते को अपने फ्राई कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ना कितना क्रिस्पी हुआ है, एकदम खस्ता है गाइस। और देख सकते हैं कितना दानेदार दिख रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। कसम से बता दूँ ना कि मतलब इतना प्यारा, लेकिन जितना ये दिखने में खूबसूरत है, क्रिस्पी है, उससे कई गुना ज़्यादा गाइस खाने में ये टेस्टी भी है।
तो यहाँ पर हमारा जो है नाश्ता फ्राई हो चुका है, तो हमने निकाल लिया है। बाकी 3 हमारे थोड़े से एक तरफ से थोड़े से कम थे क्रिस्पी, तो उनको भी हमने पलट दिया था और पलट कर हमने उनको भी अच्छे से सेक लिया है, आप देख सकते हैं। अब सेकने के बाद में दोबारा मैं उसी तरीके से सारे नाश्ते को अपने डाल दूंगी तेल के अंदर और हम इनको बढ़िया से फ्राई कर लेते हैं। ये फ्राई होने में भी जो है बिल्कुल टाइम नहीं लेते हैं, लेकिन गाइस तेल तो बिल्कुल भी एग्जॉर्ब नहीं करते हैं। मुझे तो पहले लगा कि तेल ये जो है सोखेगा, लेकिन तेल गाइस ये हमारा नाश्ता बिल्कुल नहीं सोख रहा है, आप देख सकते हैं। अब इसको भी मैं उसी तरीके से उलट पलट कर फ्राई कर लेती हूँ। कलर आप इसका देख सकते हैं, कलर इसका कितना प्यारा आया है ना गाइस। एकदम कमाल की रेसिपी, कोई नहीं समझ पाएगा कि आपने इसको रोटी से बनाया है, देख सकते हैं ना। मैं तो गारंटी से कहती हूँ गाइस, बगैर बनाए आप इस नाश्ते को रह ही नहीं पाओगे। यकीन से मैं कहती हूँ, यकीन से कहती हूँ 100% आप इसको देखकर तुरंत बनाओगे गाइस। तो वापस से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इतनी यूनिक, टेस्टी, इतनी डिफरेंट, एकदम यूनिक नई रेसिपी देने के बाद गाइस, अगर आप लोग चैनल को लाइक ना करें, सॉरी गाइस, वीडियो को लाइक ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ना करें, वीडियो को शेयर ना करें, तो फिर बेकार है गाइस। यकीन मानिए, जल्दी से वीडियो को सेव कर लीजिए इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो देख सकते हैं ना कितना बेहतरीन है। क्या आज से पहले आप लोगों ने इस रेसिपी को बनाया था या देखा था यूट्यूब चैनल पर या किसी के भी चैनल पर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं गाइस कि हाँ ये रेसिपी हमें पहले से पता थी या फिर नहीं पता थी। ये बहुत ही क्रिस्पी भी हैं गाइस। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं तो मैं इसका आवाज़ आपको नहीं बता सकती, नहीं सुना सकती, क्योंकि आवाज़ जो है बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा आती रहती है। बच्चे हैं छोटे घर में, तो इसलिए मैं आवाज़ को म्यूट कर देती हूँ। तो देख सकते हैं ना, बहुत ही बेहतरीन है। वो तो दिखने में ही कितने क्रिस्पी आपको लग रहे हैं गाइस, तो सोचिए खाने में कितने टेस्टी होंगे। तो चलिए गाइस, फिर मिलेंगे इस तरीके से नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।